वेलकम टू IFSI यूट्यूब चैनल। आज का मेरा जो टॉपिक होगा वो है नेचुरल मसल बिल्डिंग या नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। ये जो मेरा आज का वीडियो है ये मराठी और हिंदी में मैं रेकॉर्ड करूँगा डेफिनेटली, बिकॉज ऐसे रिक्वेस्ट मेरे पास आ रहे। तर आजचा आपला जो व्हिडिओ असेल हा असेल नॅचरल मसल बिल्डिंगवरती किंवा नॅचरल बॉडी बिल्डिंगवरती। ओके, आता नॅचरल मसल बिल्डिंग किंवा नॅचरल बॉडी बिल्डिंग ह्याचा अर्थ काय? नेचुरल मसल बिल्डिंग और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस टाइप के मसल बिल्डिंग में या बॉडी बिल्डिंग में हम लोग किसी भी किस्म के फार्मास्युटिकल एड या तो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं करते। म्हणजे याच्यामध्ये आपण कुठल्याही प्रकारचा फार्मास्युटिकल एड किंवा ज्याला म्हणलं जातं स्टेरॉइड ह्याचा वापर आपण करत नाही आणि नॅचरली अपन अपने मसल्सला किंवा बॉडीला अपन बिल्ड करतो। सो नेचुरल तरीके से हम लोग अपने मसल्स को बिल्ड करते। नेचुरल तरीके से मसल को बिल्ड करते समय हम लोग कौन सी चीज़ों का ख्याल रखते हैं? हम लोग ये देखते हैं कि हमारा डाइट सही होना चाहिए, अपना आहार व्यवस्थित असला पाहिजे, हमारे डाइटरी सप्लीमेंट्स उसका सिलेक्शन सही होना चाहिए, आपले जे डाइटरी सप्लीमेंट्स असतात त्याचं सिलेक्शन व्यवस्थित पाहिजे त्याच्यामध्ये, और हमारा एक्सरसाइज जो है वो सही तरीके का एक्सरसाइज होना चाहिए। म्हणजे आपली आपल्या व्यायामाची जी पद्धत असते ती व्यायामाची पद्धत आपली व्यवस्थित पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यायाम आपण केले पाहिजे, वेगवेगळ्या तीव्रतेने व्यायाम केले पाहिजे। ओके, तर याला आपण म्हणतो नॅचरल मसल बिल्डिंग किंवा नॅचरल बॉडी बिल्डिंग। आता सर्वात पहिलं आपण ज्या वेळेला नॅचरल मसल बिल्डिंग स्टार्ट करतो तो आपल्याला सर्वात इम्पॉर्टेंट है आहार, सर्वात इम्पॉर्टेंट असतो डाइट। तो डाइट में हमको कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है 6 मील पैटर्न, इसको फॉलो करिए। ओके, अब 6 मील पैटर्न क्यों फॉलो करना चाहिए? क्योंकि 6 मील पैटर्न में अगर आप देखते हो रेगुलर इंटरवल्स पर आपके बॉडी को जो ज़रूरी प्रोटीन है वह आपको मिलता है। 6 मील पॅटर्न ज्याला आपण म्हणतो, 6 मील पॅटर्न म्हणजे काय? 6 मील किंवा 7 मील पण चालतं। ओके, ही एक बॉडी बिल्डिंग लाईफस्टाईल असते आणि याच्यामध्ये आपण 6 मील पॅटर्नमध्ये आपल्या शरीराला व्यवस्थित जे जे आहार पाहिजे, जे जे प्रोटीन्स पाहिजे, जे जे कार्बोहायड्रेट्स पाहिजे ते आपल्याला व्यवस्थित 6 वेळा दिवसातनं आपल्याला आपण आपल्या बॉडीला देऊ शकतो। ओके, तो इसमें अब और एक चीज़ मैं इसमें आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से भी आप मसल बिल्डिंग कर सकते हो। ओके, देखिए हर एक का अपना अपना व्यू होता है। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग कभी किया नहीं और मैं रिकमेंड भी करता नहीं हूँ डेफिनेटली, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में अपने अपने प्रॉब्लम्स होते, तो मैं उस टॉपिक में अभी जाना नहीं चाहता। बट क्या मैं क्या फॉलो करता हूँ या तो जनरली बॉडी बिल्डर्स क्या फॉलो करते हैं? तो जनरली जो बॉडी बिल्डर्स है या तो पावर लिफ्टर्स है वो हमेशा 6 मील पैटर्न को वो लोग फॉलो करेंगे। तो ये 6 मील पैटर्न का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि रेगुलर बेसिस पर आपके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और एनर्जी भी मिलेगी। रेग्युलरली तुमच्या शरीराला 6 मील पॅटर्नमध्ये व्यवस्थित एनर्जी आणि चांगले आहार, चांगले न्यूट्रिएंट्स त्याला मिळणार। आता त्याच्यामध्ये सर्वात पहिलं आपण हे सिलेक्ट केलं पाहिजे की आपण प्रोटीन कुठले खाणार। ओके, तो प्रोटीन का बहुत ही बड़ा हाथ है यहाँ पर। तो फर्स्ट क्लास प्रोटीनचा वापर आपण करतो हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे। फर्स्ट क्लास प्रोटीन म्हणजे अंड, चिकन, फिश किंवा दुधाचे जे पदार्थ असतात जसं पनीर झालं किंवा दही झालं किंवा इवन सप्लिमेंट झाले, त्याच्यामध्ये वे प्रोटीन आलं, केझिन प्रोटीन आलं, याचा आपण वापर करतो। ओके, याचा वापर आपण का करतो आणि ते पण रेग्युलर बेसिसवरती, म्हणजे जर दर अडीच तासाला किंवा 3 तासाला आपण मील घेतो, हर 2.5 घंटे में हम एक मील लेते। क्लियर? तो ऐसे ये 6 मील पैटर्न। तो ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसमें नाइट्रोजन है, प्रोटीन मध्ये नाइट्रोजन आहे आणि म्हणून जर तुम्ही 6 मील मध्ये रेग्युलर बेसिसवरती जर तुम्ही प्रोटीन घेतलं, फर्स्ट क्लास प्रोटीन घेतलं, तर तुमची बॉडी एक पॉझिटिव्ह नायट्रोजन बॅलन्समध्ये असते, तुमच्या शरीराला नायट्रोजनचा पुरवठा व्यवस्थित मिळतो आणि म्हणून तुमच्या बॉडीची रिकव्हरी, डेव्हलपमेंट ही तुमची चांगली होते। ओके, आणि म्हणून आपण एक 6 मील पॅटर्न आपण फॉलो करतो आणि त्या 6 मीलमध्ये आपण प्रोटीनचा वापर करतो।
फिर इसके बाद आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब आपने यह सोचना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट आप कितना रखोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट अगर हद से ज्यादा रख लिए, या तो कार्बोहाइड्रेट का सिलेक्शन अगर आपने सही नाही किया, जे कार्बोहाइड्रेट तुम्ही खाताय त्या कार्बोहाइड्रेटचं सिलेक्शन तुम्ही चांगलं केलं नाही, किंवा गरजेपेक्षा जास्त कार्बोहाइड्रेट जर तुम्ही घ्यायला लागले, तर काय होणार? तुमच्या बॉडीमध्ये फॅटचं प्रमाण वाढणार, आपके बॉडी में फैट का जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा। तो नंबर 1 इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट कितना खाना है ये आपने सिलेक्ट करना चाहिए। ओके, अब वो डिपेंड करेगा कि आप बल्किंग फेज में हो या कट डाउन फेज पर हो, वो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी टाइप कैसी है, तुमची बॉडी टाइप कशी आहे, तुमची बॉडी टाइप ही एक्टोमॉर्फ आहे का, तुमची बॉडी टाइप ही मेझोमॉर्फ आहे का, तुम्ही ओव्हरवेट आहात, एंडोमॉर्फ आहात, याच्यावरती पण तुम्ही ठरवणार की तुम्ही किती कार्बोहाइड्रेट खायचे। तुम्हाला हे पण ठरवायला लागेल की कार्बोहाइड्रेटचं सिलेक्शन कसं पाहिजे। कार्बोहाइड्रेट में पण 2 प्रकार असतात। कार्बोहाइड्रेट में 2 टाइप्स होते हैं। ओके, तो उसमें एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है, और एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट या तो फास्ट एब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट जिसको बोला जाता है, जिसमें फाइबर कंटेंट बहुत ही कम होता है। ओके, और वो तुम्हारे ब्लड शुगर को एकदम स्पाइक अप करता है। ओके, तो बेटर होगा कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या तो स्लो एब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करें। स्लो एब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट जे असतात त्याचा वापर जर तुम्ही केला तर नंबर 1 एक तर पहिलं तुमचं पोट भरलेलं राहील। ओके, ओव्हर ईटिंग होणार नाही, ओव्हर ईटिंग नहीं करेंगे आप। फाइबरचं प्रमाण तुमच्या बॉडीमध्ये व्यवस्थित जाईल, फाइबर आपके बॉडी में अच्छे प्रमाण में जाएगा। ओके, और फैट गेन नहीं होगा, तुमच्या बॉडीमध्ये फॅट गेन होणार नाही। तर या गोष्टीचा जरा वापर तुम्ही केला पाहिजे। आता कीटोजेनिक डाइट, तो कीटोजेनिक डाइट आपने करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं कोई कीटोजेनिक डाइट के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन कीटोजेनिक डाइट का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब जरूरी होगा। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग कट डाउन फेज, या तो आप अपने बॉडी को जब कंडीशन में ला रहे हो, ओके, तो उस समय अगर आपने कुछ समय के लिए कीटोजेनिक डाइट का इस्तेमाल किया, ज्या वेळेला तुम्ही तुमच्या शरीराला कंडिशनिंग मध्ये आणता, म्हणजे कट डाउन फेज जी असते तिकडे तुम्ही जर कीटोजेनिक डाइटचा वापर केला, ओके, म्हणजे काही काळासाठी तुम्ही कीटोजेनिक डाइटचा वापर केला तर चांगलं आहे। ओके, तर तुम्ही ते पण करू शकता। ओके, पण ते कट डाउन सीजन मध्ये झालं। ओके, आणि बल्किंग मध्ये जसं मी सांगितलं तुम्ही थोडेसे कार्बोहाइड्रेट्स घेतले पाहिजे। बल्किंग फेज में अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो उसके वजह से आपको क्या फायदा मिलता है? सबसे पहला फायदा यह है कि आपके जो मसल्स है उनमें ग्लायकोजन का प्रमाण बढ़ता है। जो ग्लायकोजनचं प्रमाण जर तुमच्या मसल्समध्ये वाढलं तर त्याच्याने फायदा काय मिळणार? एक्सरसाइज करताना तुम्हाला व्यवस्थित एनर्जी मिळेल। ओके, प्लस तुम्हाला एक प्रोटीन स्पेरिंग इफेक्ट पण तुम्हाला मिळतो, और कार्बोहाइड्रेट की वजह से आपके बॉडी में बहुत सारे एनाबॉलिक हार्मोन्स, उसमें से एक एनाबॉलिक हार्मोन है इंसुलिन, ये भी सीक्रेट होता है। ओके, इंसुलिन जब तुम्हारे बॉडी में सीक्रेट होता है, सो इंसुलिन जो है ये एक ट्रांसपोर्टर हार्मोन है। ओके, वो आपके बॉडी में आपके सेल्स को एनर्जी मतलब शुगर मतलब ग्लूकोज और इवन अमाइनो एसिड देने का काम करता है। तो जिसके वजह से आपके सेल्स को जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपके सेल्स को मिलेंगे। ओके, उसके साथ आपको यह भी देखना चाहिए कि आप फैट्स का इस्तेमाल कौन से फैट्स का इस्तेमाल आप करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपण बघितलं असेल की कितीतरी प्रकारचे फॅट असतात, त्याच्यामध्ये जे असेन्शियल फॅट असतात ते सर्वात महत्त्वाचे असतात। ओके, तर फॉर एग्जाम्पल जसं तुम्ही बघितलं की आपण ओमेगा 9 घेतो किंवा ओमेगा 3 आपण घेतो, किंवा आपण इवन सॅच्युरेटेड फॅट जसं कोकोनट ऑइल वगैरे आपण घेतो, याचा वापर आपण करतो, ह्याच्यानी पण आपल्याला फायदा मिळतो। इन सारी चीज़ों से भी हमको फायदा मिलता है। ओके, लेकिन कौन सा फैट आपको अवॉइड करना चाहिए? आपने कौन सा फैट अवॉइड करना चाहिए? ट्रांस फैट जिनको कहा जाता है, ट्रांस फैट, इनको अवॉइड करिए। ऐसे प्रोडक्ट भी अवॉइड करिए कि जिसके अंदर ट्रांस फैट की मात्रा ज्यादा होगी, या तो जिसके अंदर शुगर की मात्रा ज्यादा होगी, या तो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं जिनके अंदर हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप की मात्रा ज्यादा होती है, ये भी आप अवॉइड करिए। ओके, तो ऐसे आप एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। अभी और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं कवर करने वाला हूं, और ये जो पार्ट है ये है सप्लीमेंटेशन के बारे में।
तो डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में आपने देखा होगा, डेफिनेटली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में आप डाइटरी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला। ओके, तो डाइटरी सप्लीमेंट्स में क्या आते हैं? डाइटरी सप्लीमेंट्स में वे प्रोटीन आता है, या तो इवन आप अलग अलग किस्म के जो विटामिन और मिनरल्स जो मिलते हैं ये भी आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हो, या तो उसमें क्रिएटिन भी आता है। ये सारे डाइटरी सप्लीमेंट्स है और ये सारे सप्लीमेंट्स आपको बेसिकली सप्लीमेंट स्टोर्स में मिलते हैं। ओके, तर हे सगळे जे डायटरी सप्लिमेंट्स आहे ते तुम्ही यूज करू शकता। ओके, फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला काही डायटरी सप्लिमेंट्सची नावं मी तुम्हाला देतो, जसं वे प्रोटीन। तर या वे प्रोटीनचा वापर तुम्ही करू शकता। ओके, आणि वे प्रोटीन तुम्हाला माहिती आहे की फास्ट ॲब्झॉर्ब प्रोटीन असतो हा। वर्कआउट नंतर, एक्सरसाइज झाल्यानंतर तुमच्या शरीराला फास्ट ॲब्झॉर्ब प्रोटीनची गरज जास्त असते, कळलं? म्हणजे तुमच्या बॉडीमध्ये प्रोटीन बनवण्याची क्रिया फटाफट होण्यासाठी हे खूप इम्पॉर्टंट असतं आणि म्हणून तिकडे आपण वे प्रोटीनचा वापर करतो पाण्यामध्ये। बाकीच्या सगळ्या मीलमध्ये आपण दुधामध्ये त्याला घेऊ शकतो। याच्या व्यतिरिक्त प्रोटीनचे वेगळे सोर्सेस जसं अंड, चिकन, मासे हे तर आपण खातोच आहे। त्याच्या व्यतिरिक्त उसके अलावा अगर आपको बल्किंग करना है तो बल्किंग में आप क्रिएटिन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो क्रिएटिन है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, ओके, बल्किंग के दौरान। ओके, और क्रिएटिन के वजह से डेफिनेटली आपके बॉडी में मसल स्ट्रेंथ, ओके, मस्कुलर साइज, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होती है क्रिएटिन की वजह से। इवन एक्सरसाइज करते समय, ओके, यू आर ऑलवेज मोटिवेटेड, थोड़ा सा आपका मोटिवेशन रहता है, मोटिवेशन लेवल्स आपके हाई रहते हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें और भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मेरे पास यहाँ पर ये जो एक प्रोडक्ट है इसमें अल्फा लिपोइक एसिड नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट है। ओके, सो ये जो अल्फा लिपोइक एसिड है ये बेसिकली आपके मसल सेल्स की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, मतलब मसल सेल्स की ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है, उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाता है। उसके साथ उन्होंने ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी उसमें यूज़ किया हुआ है, क्रोमियम भी यूज़ किया है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मदद करती है। उसके साथ जैसे आप, ये टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर है, तो एक टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके अंदर वो लोग अश्वगंधा, गोक्षुरा, ओके, उसके साथ में इवन उन्होंने जो फेनुग्रीक सीड्स होते हैं इन सब का इस्तेमाल किया है, जिससे आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन के लेवल्स नेचुरली बढ़ते हैं। तो हमारे बॉडी में कुछ कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं, ओके, जो इनके वजह से ज़्यादा सीक्रेट होंगे, ओके, जैसे कि LH या तो FSH जिसको कहा जाता है, और इसके वजह से हमारे टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स बढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसके अलावा आप इवन ऐसे सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो जिसके अंदर आर्जिनाइन है, सिट्रुलिन है। तो ये जो सप्लीमेंट है जिसको कहा जाता है पंप मैक्स, ओके, इसमें आप देखोगे तो इसमें आर्जिनाइन है, सिट्रुलिन है, ओके, उसके बाद में ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट उन्होंने ऐड किया है। मतलब ऐसी चीजें जिससे आपके बॉडी में वासोडाइलेशन बेटर होगा। वासोडाइलेशन मतलब आपके जो ब्लड वेसल्स है वो रिलैक्स होंगे, आपके मसल्स को ब्लड सप्लाई बेटर होगा और उसके वजह से आपके बॉडी में रिकवरी भी बेटर होगी। तो ये सारे फायदे आपको मिलेंगे। तो ये था डाइटरी सप्लीमेंट्स। अब इसके अलावा आप एक्सरसाइज कैसे करोगे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करते समय? एक्सरसाइज करते समय आपको यह देखना है कि यू आर ऑलवेज मोटिवेटेड टू एक्सरसाइज। तो मोटिवेशन लेवल आपको पीक पर रखने के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप अलग अलग किस्म की इंटेंसिटीज ट्राई करिए। ओके, तो आप में से बहुत सारे लोग जो है वो कई बार 4 रेप मैक्स की ट्रेनिंग करते हैं, 1 रेप मैक्स की ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि हमेशा 1 रेप मैक्स की ट्रेनिंग या तो 4 रेप मैक्स की ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं होती। तो वहां पर आप आपकी इंटेंसिटी को आप चेंज भी कर सकते हो, इंटेंसिटी को वेरिएट भी कर सकते हो, एक वेरिएशन भी ला सकते हो इंटेंसिटी में। जैसे आप सुपर सेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप ड्रॉप सेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप टाइम अंडर टेंशन इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो,
ये सारे जो टाइप के इंटेंसिटीज है जो आप एक्सरसाइज में इसका इस्तेमाल करोगे, इसके वजह से आपके बॉडी में अच्छा खासा मसल गेन होगा, ओके, अच्छी खासी बॉडी बिल्डिंग आप कर सकोगे, और इसके साथ में यू विल बी मोटिवेटेड ऑल्सो, आपका मोटिवेशन लेवल जो होगा वो भी अच्छा होगा. तर अशा पद्धतीने तुम्ही वर्कआउट करू शकता. तुम्ही तिकडे ड्रॉप सेटचा वापर करा, तुम्ही टाइम अंडर टेन्शनचा वापर करा, ओके. प्रत्येक वेळेला आपण 1 रेप मॅक्सचीच ट्रेनिंग केली पाहिजे असं कुठे लिहिलेलं नाहीये, ओके. प्रत्येक वेळेला 4 रेप मॅक्सचीच ट्रेनिंग केली पाहिजे असं कुठे लिहिलेलं नाहीये. ज्या वेळेला आपली बॉडी रेडी असते, ज्या वेळेला आपला सेंट्रल नर्वस सिस्टम रेडी असतो, तिकडे नक्की तुम्ही 1 रेप मॅक्स आणि 4 रेप मॅक्सची ट्रेनिंग करा, ओके. पण तुम्ही व्हेरिएशन्सचा वापर करू शकता, जसं ड्रॉप सेट आणि सुपर सेट. तर हा माझा पूर्ण एक वीडियो होता नेचुरल बॉडी बिल्डिंग वर. ये मेरा एक टॉपिक था नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के ऊपर. आई होप दैट यू ऑल हैव लाइक्ड माई वीडियो, एंड डेफिनेटली अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बिलो. थैंक यू सो मच.